सतगुरुदेव जय हो। आज जो मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ आपको बार बार सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप। बहुत ही बढ़िया है, आत्मज्ञान की कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि शेख तकी एक फ़कीर था, तो उसने सुल्तान लोधी साहब को समझाया कि लोधी साहब, आप सुल्तान हो तो आप कबीर को कुछ मत कहो। कबीर बहुत बड़ा महान संत थे। तो उसने बोला कि भाई कबीर को बुलाओ। तो कबीर तो गया नहीं, और वो पूरा का पूरा खेमा उठ के कबीर साहब के झोपड़ी के आगे आ गया और उसने बोला कि कबीरा, मुझे मालिक से मिलना है। तो कबीरा ने कहा कि मालिक तो हर गटवासी है। तो सुल्तान लोधी वो समझने वाला नहीं था। उसने बोला कि मुझे अभी का भी बताओ। तो उसने बोला वो कहाँ है? उसने बोला वो तो हर जगह है। तो नहीं, आपको प्रमाण देना पड़ेगा या आपको जेल में पीसा जाएगा। तो उसने बोला कि भाई सब इकट्ठे हुए और उसने बोला कि भगवान कहाँ है? भगवान तो हर जगह है। तो उसने बोला भगवान कैसा है? तो उसने बोला कि जैसे दीपक लगते हैं ना, तो दीपक लगने के बाद में अंधेरा नहीं रहता है। तो एक बार भगवान का दीदार होने के बाद में सब जगह भगवान ही दिखते हैं, मालिक ही दिखते हैं। तो वो माना नहीं। तो उसने कहा कि भगवान क्या करता है? तो सिकंदर लोधी तो बादशाह था, वो बड़े तख्त पे बैठता। तो नानक साहब नहीं, कबीर साहब ने बोला कि भगवान क्या करता है, बताओ क्या? तो कहा हाँ बता दो। तो कहा आप नीचे आ जाओ। वो नीचे आ गए और वहाँ उसी तख्त पे कबीर साहब बैठ गए। तो सुल्तान को तो बहुत गुस्सा आया, अरे कि मेरी जगह वो तू बैठ गया। तो उसने बोला आपने तो बोला कि भगवान क्या करता है। तो मैंने बोला भगवान ये करता है, कभी रोडपति को करोड़पति और करोड़पति को रोडपति। वो चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। मैं एक रंगों की लाइन में खड़ा था, लेकिन कुदरत ने चाहा तो देखो आज मैं राजा बन गए हो। सही 10 मिनट के लिए सही, लेकिन आप रंगों की लाइन में खड़े हो। तो उनको थोड़ा समझ में आ गया कि भाई कुछ न कुछ तो है इस कबीर में। बाद में उसने बोला कि भाई तो ये बताओ, नीचे आ जाओ और ये बताओ कि वो खाता क्या है। तो कबीर साहब ने बोला कि आप भी नीचे ही बैठो, बाद में बता दो। तो बैठ गए सुल्तान नीचे। और कबीर साहब ने बोला कि जब मैं आया था आपके तख्त के सामने तो आप कितने बुलबुले हुए थे, आप कितने लाल हुए थे। देखो ये खा लिया ना, ये खुराक है उस मालिक की। घमंड, अभिमान, एटीट्यूड, जो मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, वो मैं भगवान की खुराक है। अपन तो खाना खाते, लेकिन भगवान थोड़े खाना खाते, वो तो मैं खाता है। जिस इंसान के ऊपर उसके मन में घमंड है, अभिमान है और मैं है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही हूँ, तो मैं भगवान खाता है। तो देख लिया आपने, ये भगवान की खुराक है। तो सुल्तान उसी समय एकदम पानी जैसे हो गए। और शेख तकी ने बोला कि सुल्तान, मैंने पहले ही कहा था कि कबीरा में कुछ है। तो कबीर दाजी के शरणों में गिर पड़े सुल्तान, और कबीर दाजी को अपना गुरु मान लिया। कुछ ही दिन बीते और सुल्तान ने कहा कि भाई अब मैं पूरा विश्व के ऊपर राज करना चाहता हूँ। तो कबीर दाजी ने कहा भाई पूरा विश्व के ऊपर मत कहो, पूरी कायनात, ये नदियाँ, पहाड़, आकाश, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मंडल है ऊपर, उनके ऊपर अगर राज करना है ना तो तुम राम राम करो। तो उसने बोला कि कोई धनी करने से धनी थोड़ी होता है, तो निर्धन कोई रहती ही नहीं है। तो उसने बोला कबीर दाजी ने कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, तीसरा राम सबसे न्यारा, तीसरा राम सकल पसारा, तो चौथा राम सबसे न्यारा।
एक राम घट घट बोले, दूजा राम हर घट डोले, दशरथ घट डोले, तीसरा राम सकल पसारा, तो चौथा राम सबसे न्यारा। तो वो सबसे न्यारा है, वो अगम है, अपार है और असीमित